ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको हरतालिका तीज व्रत कथा सुना रहा हूँ। यह पर्व भाद्रपद की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। यह व्रत अच्छे पति की कामना से एवं पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने सबसे पहले इस व्रत का पालन किया था। इस व्रत में पूरे दिन निर्जल व्रत किया जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत तोड़ा जाता है। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि पार्वती जी सखी उन्हें पिता के घर से हरण कर जंगल में ले गई थी। देवी पार्वती के मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी। पार्वती जी के मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गईं। इस तरह सखियों द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा। इस व्रत के पीछे माता पार्वती और भगवान शिव की कथा काफ़ी प्रचलित है। कहा जाता है कि पिता के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान देख सती सहन नहीं कर पाई। उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर लिया। अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया और इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। देवी पार्वती ने तो मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लगी रहती थी। पुत्री की यह हालत देखकर राजा हिमाचल को चिंता सताने लगी। इस संबंध में उन्होंने नारद जी से चर्चा की। उनके कहने पर उन्होंने अपनी पुत्री का उमा का विवाह भगवान विष्णु से कराने का निश्चय किया। पार्वती जी विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती थी। पार्वती जी के मन ही की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गईं। इस तरह सखियों द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इसका नाम हरतालिका पड़ा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। उन्होंने अन्न का त्याग भी कर दिया। ये कठोर तपस्या 12 साल तक चली। तब माता के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। इच्छा अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। यह व्रत बहुत बड़ा व्रत होता है। जब माता पार्वती को पता चला कि उनके पिता उनका विवाह विष्णु जी से कराना चाहते हैं, उनके मन में चिंता होने लगी। वह मन ही मन भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी, लेकिन यह बात उनके पिता को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, जब भगवान विष्णु ने स्वयं आपको स्वीकार करने के लिए राजी हैं तो ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इस प्रकार भगवान शिव ने भी माता पार्वती को उनके पिछले जन्म की याद में यह कथा सुनाई थी। भगवान भोलेनाथ बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुख होकर के घोर तप किया था। बहुत बड़ा तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माँ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पांच अग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद उठे। उनके तो जैसे सारे कलेश दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का विवाह करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति है। वे तो स्वयं साक्षात भगवान विष्णु हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदाओं से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे
पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चय होने का समाचार सुनाया। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उन्होंने तुमसे उस विवेकता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से शिव शंकर का वर्ण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चय कर दिया है। मैं विचित्र संकट में हूँ, अब क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई विशेष मार्ग नहीं बचा। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन में सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार भी स्वीकार कर लिया जाए, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष ईश्वर को भी समर्पित करना चाहिए। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि विष्णु जी बारात लेकर के आ गए तो क्या होगा? इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रही। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति और गीत गाए। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। हे देवी, तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप तुमने मुझे अपने पति के रूप में वरदान के रूप में मांगा। मैंने तुम्हें प्रसन्नचित होकर अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहाँ आ पहुँचे और तुम्हारी सद्य काष्ठ और कठोर तपस्या देख करके बड़े प्रसन्न हुए और दुखी भी हुए। जब उन्हें पता चला कि मैंने स्वयं तुम्हें वरदान दिया है तो वह विवाह करने के लिए राजी हो गई। उनकी आंखों में आंसू थे। तुमने उनके आंसू पहुँचते हुए विनम्र स्वर में पिताजी कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतरी। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई थी। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर चलूँगी, आप मेरा विवाह यदि भगवान शंकर से करेंगे तो मैं घर चलूँगी। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले आए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह करवा दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो चुका। इसका महत्व है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा रखने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा और आस्था के साथ करना चाहिए। अगर पूरी निष्ठा और आस्था के साथ यह व्रत किया जाए, व्रत के नियमों का पालन किया जाए, तो सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और स्वयं मैं वरदान देता हूँ। हे देवी, यह व्रत बहुत बड़ा व्रत है। अगर नियम पूर्वक इसका पालन किया जाए, यह व्रत किया जाए, तो जो मन में कामना हो वह प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। इस कथा को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।